दोस्तों हाजिर हूँ हर सुबह और हर शाम की तरह लेकर देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप कोई भी खबर कभी भी मिस ना कर पाएं। दोस्तों आज के इस वीडियो में जानेंगे कोरोना वायरस का देश में कहर, कितने लोग हुए पीड़ित और कितनों की अब तक मौत। लॉकडाउन 7.0, देहरादून में 2 दिन के लिए कंप्लीट लॉकडाउन, खुली रहेंगी शराब की दुकानें। इस दिन होगा राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन। पीएम मोदी के शामिल होने पर सस्पेंस। गहलोत के बचाव में वसुंधरा समर्थक बीजेपी विधायक, कहा सरकार गिराने की साजिश गलत। पेट्रोल में फिर आया उबाल, जाने अपने शहर के दाम। मानसून पकड़ेगा रफ्तार, कई राज्यों में बारिश के आसार। हिमाचल में मौसम विभाग का अलर्ट, सरकार दे रही है 10,000 रुपए की मदद। 1.54 लाख लोगों ने किया आवेदन। 34 साल बाद लागू होगा नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन कानून, सरकार ने बताया क्या मिलेंगे अधिकार। भारत में बैन होने के बाद भी लोग फोन में चला रहे हैं टिकटॉक, हो सकती है बड़ी मुश्किल। राशन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए 14 दिन बाकी, जल्द करें ये अधूरा काम। 72,000 रुपए सालाना पेंशन चाहिए तो मोदी सरकार की इस योजना में कर सकते हैं निवेश। आइए जानते हैं खबरें विस्तार से, लेकिन दोस्तों अगर उससे पहले वीडियो पसंद आ रही हो तो एक लाइक जरूर कर दें। भारत में कोरोना वायरस का कहर जारी है। देश में कंफर्म केसों का आंकड़ा 10,40,000 के पार पहुंच गया है और 26,291 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं 6,54,130 लोग ठीक भी हो गए हैं। दुनिया भर में इस वायरस से 5,99,438 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 1,41,94,726 कंफर्म केस आ चुके हैं। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये आंकड़ा कुछ और बढ़ गया हो। जल्द ही राम मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हो सकता है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि अगस्त महीने की 5 तारीख को भूमि पूजन का कार्य होगा। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास ने बताया था कि ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास ने प्रधानमंत्री को एक पत्र भेजकर आधारशिला रखने के मौके पर राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए उन्हें आमंत्रित किया है। हालांकि प्रधानमंत्री की उपस्थिति को लेकर अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं मिली है। उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना के मामलों के चलते अब सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। राजधानी देहरादून में अब 2 दिन के लिए कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान केवल जरूरी चीजों में शामिल दुकानें और शराब के ठेके खुले रहेंगे। राज्य सरकार के अनुसार देहरादून में शनिवार और रविवार को कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान जरूरी सामान की दुकानों के अलावा शराब के ठेके खुले रहेंगे। शराब को जरूरी सुविधाओं में शामिल किया गया है। पिछले कुछ दिनों से राजस्थान में राजनीतिक उठापटक को लेकर कुछ न कुछ खबरें आ ही रही हैं। अब पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के करीबी विधायक कैलाश मेघवाल ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कैलाश मेघवाल ने कहा है कि चुनी हुई सरकार को खरीद फरोख्त कर गिराने की साजिश करना बिल्कुल गलत है। बीजेपी चाल चरित्र और नैतिकता वाली पार्टी है। ऐसे में हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए सरकार गिराने की हो रही साजिश को मैं सही नहीं मानता। कैलाश मेघवाल बीजेपी के वरिष्ठ विधायक हैं और राजस्थान के मौजूदा सियासी उठापटक में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के साथ हैं। राजस्थान संकट पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा, राजस्थान में सीएम बनने को लेकर रस्साकसी थी। कांग्रेस के घर की लड़ाई सड़क तक आ गई है। शुरू से ही गहलोत और पायलट के बीच मतभेद थे। भाजपा नेता ने कांग्रेस आलाकमान और राजस्थान के नेताओं से कुछ सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा, क्या फोन टैपिंग किया गया? क्या आधिकारिक रूप से फोन टैपिंग किया गया? भाजपा ने ऑडियो टेप मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एनकाउंटर में मारे गए दुर्दांत अपराधी विकास दुबे और उसके करीबी जय वाजपेयी को लेकर कई खुलासे हो रहे हैं। पुलिस की जांच में पता चला है कि विकास दुबे और जय वाजपेयी के बीच पिछले 1 साल से 75 करोड़ रुपए की लेन देन हुई है। ये लेन देन करीब 6 बैंक खातों से की गई। जी हाँ, यही नहीं बल्कि 5 करोड़ रुपए आईपीएल के सट्टे में भी लगाए जाने की बात सामने आई है। मामले में यूपी पुलिस ने सभी दस्तावेज ईडी को भेज दिए हैं। भारत में टिकटॉक समेत 59 चाइनीज ऐप्स पर प्रतिबंध के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टिकटॉक के खिलाफ कैंपेन शुरू कर दिया है। संक्रमण फैलने के बाद ट्रंप चीन से और खफा हैं।
डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा टिकटॉक के खिलाफ फेसबुक और इंस्टाग्राम पर विज्ञापन जारी किया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्टर टेलर लॉरेंस ने ट्रंप के इस एंटी टिकटॉक कैंपेन की जानकारी ट्वीट करके दी है। ट्रंप के एंटी टिकटॉक कैंपेन की टैगलाइन टिकटॉक आपकी जासूसी कर रहा है। पोस्टर पर ऊपर की ओर लिखा है टेक्स्ट ट्रंप टू 88022। कोरोना वक्त के साथ साथ और भी तेजी से फैलता जा रहा है। रॉयटर्स टेली के मुताबिक शुक्रवार को विश्व में कोरोना मामलों की कुल संख्या 14 करोड़ को पार कर गई है। इतना ही नहीं, महज 100 घंटों में कोरोना के रिकॉर्ड 1 मिलियन यानी कि 10 लाख केस आए हैं। कोरोना केसों की संख्या 13 करोड़ से 14 करोड़ पहुंचने में मात्र 4 दिन लगे। 13 जुलाई को विश्व में कोरोना की कुल संख्या 13 करोड़ थी, लेकिन 17 को ये 14 करोड़ को पार कर गई है। अमेरिका में 36 लाख से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। इसके बावजूद हर दिन यहाँ पर कोरोना के काफी मामले सामने आ रहे हैं। बाढ़ का बहाना बनाकर नेपाल ने भारतीय सड़कों और बांधों को लेकर आपत्ति जताई है। उसने बाकायदा राजनीतिक पत्र भेजकर विरोध किया है। इसमें कहा गया है कि भारत ने नेपाल से दक्षिण की ओर बहने वाली नदियों और नदियों के प्राकृतिक प्रवाह को रोकने के लिए बांधों, तटबंधों, सड़कों और अन्य संरचनाओं का निर्माण किया है। नेपाल के प्रमुख समाचार पत्र कांतिपुर ने ये खबर दी है। इसमें कहा गया है कि सिंचाई मंत्रालय के सचिव रविंद्रनाथ श्रेष्ठ के हवाले से कहा गया है कि विदेश मंत्रालय के माध्यम से एक राजनीतिक पत्र भारत को भेजा गया है। दिल्ली की कुख्यात सेक्स रैकेट सरगना गीता अरोड़ा उर्फ सोनू पंजाबन ने तिहाड़ जेल में कोई जहरीली दवाई पी ली है। इसके बाद उसकी तबीयत खराब हो गई। सोनू पंजाबन को दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर है। सोनू पंजाबन तिहाड़ की जेल नंबर 6 में बंद है। शुक्रवार यानी 17 जुलाई को दिल्ली की द्वारका कोर्ट ने एक मामले में सोनू पंजाबन को दोषी ठहराया था। 12 साल की बच्ची के अपहरण, रेप और उसे जबरन जिस्म फरोशी के धंधे में धकेलने के मामले में सोनू और उसके सहयोगी को कोर्ट ने दोषी माना था। आज देश में पेट्रोल की कीमत में कोई तब्दीली नहीं की गई है। दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में पेट्रोल के दाम पहले की तरह ही हैं। हालांकि डीजल के दामों में 13 से 17 पैसे तक का इजाफा हुआ है। IOCL की वेबसाइट से मिली जानकारी के अनुसार आज दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत क्रमशः 80.43, 82.10, 87.19 और 83.63 रुपए प्रति लीटर है। डीजल की बात करें तो इन महानगरों में इसका दाम क्रमशः 81.52, 76.67, 79.71 और 78.50 रुपए है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 18-19 जुलाई से मानसून के सक्रिय होने के साथ 3-4 दिनों में कई राज्यों में अच्छी बारिश की संभावना है। मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की भी संभावना है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरी बिहार, उड़ीसा, दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, तेलंगाना, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ चल रही है। इस मुठभेड़ में अभी तक 4 आतंकी मारे जा चुके हैं। इस ऑपरेशन को सेना की 62 RR, CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस की संयुक्त टीम अंजाम दे रही है। इससे पहले कल हुई मुठभेड़ में 3 आतंकी मारे गए थे। बता दें कि पुलिस को सूचना मिली थी कि इलाके में कुछ आतंकी छिपे हुए हैं। इसी सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने इलाके की घेराबंदी की। भारत बायोटेक द्वारा विकसित किए जा रहे कोरोना वायरस से बचाव के लिए टीके कोवैक्सीन की देश भर में 375 लोगों पर टेस्टिंग शुरू कर दी गई है। कंपनी के सूत्रों ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। सूत्रों ने कहा, भारत के पहले स्वदेश निर्मित कोविड-19 रोकथाम के टीके कोवैक्सीन के पहले चरण के क्लिनिकल ट्रायल पूरे देश में 15 जुलाई 2020 को शुरू हुआ था। ये भारत में 375 लोगों पर हो रहा बिना क्रम वाला, पूरी तरह गोपनीय और प्रायोगिक औषधि नियंत्रित क्लिनिकल ट्रायल है।
रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव ने शुक्रवार को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगले 3-4 साल में रेलवे पैसेंजर ट्रेन और फ्रंट ट्रेन को ऑन डिमांड चलाने में सक्षम होगा। इसका मतलब साफ है कि आम यात्रियों को ट्रेन में सफर करने के लिए वेटिंग टिकट लेने की कोई जरूरत नहीं होगी। जब चाहें तब आसानी से ट्रेन में सफर किया जा सकेगा। विनोद कुमार यादव ने बताया कि साल 2023 तक उत्तर पूर्वी राज्यों की सभी राजधानियों को रेलवे नेटवर्क से जोड़ने की उम्मीद है। चीन का बेहद ही लोकप्रिय शॉर्ट वीडियो ऐप टिकटॉक को भारत सरकार ने बैन तो कर दिया, लेकिन इस फाइल को अभी भी लोग APK फाइल के जरिए डाउनलोड कर रहे हैं, तो कोई VPN के जरिए ऐप को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। जी हाँ, आपको बता दें, जो लोग इस तरीके का इस्तेमाल करके टिकटॉक चला रहे हैं, शायद उन्हें नहीं पता होगा वो कितने बड़े खतरे को बुलावा दे रहे हैं। इससे आपके फोन में आसानी से मैलवेयर और स्पाईवेयर घुस सकते हैं, जिसके बाद आपका प्राइवेट डेटा APK फाइल डेवलपर के पास ट्रांसफर हो सकता है। इतना ही नहीं, इसमें अगर आप कैमरा, ऑडियो, गैलरी, कॉन्टैक्ट्स, लोकेशन को अलाउ कर देते हैं तो डेवलपर को पता चल जाता है कि आप कहां जा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, यानी कि डेवलपर के पास आपके फोन का पूरा एक्सेस चला जाता है। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर ट्वीट के जरिए बताया कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 20 जुलाई 2020 से पूरे देश में लागू हो जाएगा। नया कानून 34 साल पुराने सन 1986 के कानून का स्थान लेगा। नया उपभोक्ता संरक्षण कानून अपने कई नए अधिसूचित नियमों व प्रावधानों के माध्यम से उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति अधिक सुरक्षा प्रदान करेगा। नए कानून में उपभोक्ता शिकायतों को तेजी से हल करने के तरीके और साधन दोनों का प्रावधान किया गया है। बीते दिनों केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इस स्कीम की लॉन्चिंग की थी। इस स्कीम का नाम PM स्वनिधि योजना है। इसमें अब तक 1.5 करोड़ से अधिक लोगों ने अपनी दिलचस्पी दिखाई है। PM स्वनिधि योजना रेहड़ी पटरी या खोमचा लगाने वालों के लिए है। इस स्कीम के तहत 10,000 रुपए का सस्ता कर्ज उपलब्ध कराया जाएगा। रेहड़ी पटरी वालों को ये कर्ज 1 साल में मासिक किस्तों में लौटाना होगा। कर्ज समय पर चुकाने वाले लोगों को 7% सालाना की ब्याज सब्सिडी भी मिलेगी। सरकार ये ब्याज सब्सिडी कर्ज लेने वाले शख्स के अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। राशन कार्ड धारकों के लिए वन नेशन वन कार्ड की व्यवस्था धीरे धीरे पूरे देश में लागू हो रही है। अब तक कुल 20 राज्य इस व्यवस्था को लागू करने पर सहमति दर्ज करा चुके हैं। इस व्यवस्था के तहत एक राज्य का राशन कार्ड धारक दूसरे राज्य में जाकर राशन खरीद सकता है। इसके लिए राशन कार्ड की आधार से लिंकिंग करवाई जा रही है। 31 जुलाई तक राशन कार्ड और आधार लिंक करवाने की आखिरी तारीख है। राशन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए अब महज 14 दिन ही बचे हैं। अगर आपने लिंकिंग नहीं करवाई है तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट के मुताबिक इस काम को पूरा करने के लिए PDS यानी राशन बांटने वाली दुकान पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। मोदी सरकार नौकरी पेशा के साथ साथ किसान, कारोबारी, छोटे दुकानदार सभी के लिए कोई न कोई पेंशन योजना चला रही है। इसमें व्यापारियों के लिए NPS फॉर ट्रेडर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन्स योजना चल रही है। इसके तहत सब्सक्राइबर को 60 साल के बाद पेंशन मिलेगी। बता दें कि अगर पति और पत्नी दोनों योजना के लिए पात्र हैं तो दोनों इसे चुन सकते हैं। ऐसे में 60 साल का होने के बाद उन्हें संयुक्त तौर पर प्रति माह 6,000 रुपए मिलेंगे, यानी साल के 72,000 रुपए पेंशन के रूप में मिलेंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए महज आधार कार्ड और बचत खाता या जनधन खाता होने की जरूरत है। तो दोस्तों, ये थी आज की खास खबरें। तो इसी तरीके से आपके लिए हर सुबह 6 बजे और शाम 7 बजे ये खबर हम यूं ही लेकर आते रहेंगे। इन सारी खबरों के साथ आपको किस खबर के बारे में क्या है कहना, क्या है आपकी राय, प्लीज हमसे शेयर करें। साथ ही आपने इस वीडियो को अगर पूरा देखा है तो प्लीज अपना नाम हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, ताकि हमें ये पता चल सके कि आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया है। आपको खबरें अच्छी लग रही हैं, आप इन्हें पसंद कर रहे हैं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।